McAfee World. हाँ यार प्रथमेश, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए तुम्हारे? कहाँ तक पहुंचे हो? सर मेरा बी एक्सरसाइज में तक पहुंचा मतलब तुम भी सेक्शन बी तक ही पहुंचे हो, ठीक है। हाँ सर, एक्चुअल मैसेज थोड़ा लेट देखा मैंने सो। चलो यार, लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तक। अब क्योंकि सेक्शन जब तक वो तुम्हारे पूरे नहीं होते तब तक डिस्कस करने का सेंस नहीं है। हम एक बार डिस्कशन पे ही पूरा एक सर लेक्चर। एक्चुअली सेक्शन ए जो था उसमें जो फोर्थ सम था उसमें कुछ दिया ही नहीं था। एक सेकंड को देखने दो मुझे जरा। वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। कौन सा है तुम बोल रहे हो? सेक्शन ए का फोर्थ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, इनकम्प्लीट है वो, तो छोड़ सकते हो। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं ठीक करवाता हूँ उसको। और कोई? नहीं, ठीक है, मैं ठीक करवाता हूँ उसको। वो अलग हम लोग एक इसका नोट्स बनाएंगे जिसमें हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। हाँ, कल जो मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे इनमें से कितने सॉल्व हुए थे? सर मेरा ये वो फर्स्ट वाला और सेकंड का फर्स्ट वाला आ गया था, बाकी दो में नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सीधा सीधा था, और सेकंड का फर्स्ट वाला, हाँ ये भी सीधा फॉर्मूला ही था। अनन्या, तुम्हें कौन सा आ गया था? हाँ, फर्स्ट वाला हो गया था और सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया था। ठीक है, तो सेकंड के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि देखने में थोड़ा अजीब सा दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे cos 2 पाई बाय 15 है, फिर cos 4 पाई बाय 15 है, एंड देन cos 8 पाई बाय 15, और उसके बाद वो 14 पाई बाय 15 लेकर के आ गया बीच में। तो हमें कई बार ये लगता है कि कहीं गलत तो नहीं लिखा है, यहाँ 16 पाई बाय 15 होना चाहिए, क्योंकि 2, 4, 8 और 16 जैसा होना चाहिए तो बन जाएगा। लेकिन इसने 14 पाई बाय 15 लिख दिया, तो हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये गलत नहीं हुआ है, ये सही है क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसको हम करेंगे कैसे। 14 पाई बाय 15 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 15। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 पाई बाय 15 आ गया। एंड cos पाई माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस cos थीटा, तो इट इज माइनस cos पाई बाय 15। तो वो जो लास्ट वाला टर्म था उसको मैंने पहले लिख दिया है, रिमेनिंग टर्म में एज इट इज रखूंगा। तो ये आ गया 2 पाई बाय 15, ये आ गया cos 4 पाई बाय 15, और यहाँ पे आ जाएगा cos 8 पाई बाय 15। अब मैं क्या करूंगा, माइनस में cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब दिख रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा sin 2 रेज टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2 रेज टू द पावर 4 sin थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज रिटन एज sin 16 पाई बाय 15। तो sin 16 पाई बाय 15 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज पाई प्लस पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स sin पाई बाय 15। एक सेकंड रुकना यार, एक। सो ये आ गया sin पाई प्लस पाई बाय 15 अपॉन 16 sin पाई बाय 15, एंड sin पाई प्लस थीटा अगेन माइनस sin थीटा, एक माइनस पहले से था, एक और आ जाएगा, तो इट इज sin पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 16 sin पाई बाय 15। तो अब sin पाई बाय 15 अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो वी आर गेटिंग 1 बाय 16। अब किसी को ये समझने में कोई डाउट हो तो बोलो भाई। चले आगे। अब ये थर्ड पार्ट देखते हैं यार। थर्ड पार्ट क्या है? इसमें बहुत सारे टर्म लिखे हैं, cos पाई बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, 3 पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15 से लेकर के पूरा कहां तक गया है ये? 7 पाई बाय 15 तक गया है। तो मैं सारे टर्म्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसमें बहुत कुछ अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 6 पाई बाय 15 लिखा है यहाँ पे, एंड 7 पाई बाय 15 लिखा। अब देखो, पहली बात तो ये कि ये वाला टर्म देखो, ये तो cos पाई बाय 3 बन रहा है, इसको तो हम सीधे सीधे 1 बाय 2 बना करके साइड में कर देंगे। 5 पाई बाय 15 इज पाई बाय 3, एंड cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1 बाय 2 होता है ना? अच्छा,
यहाँ पे लिखा है cos पाई बाय 15, तो इसको मैंने पाई बाय 15 लिखा रहने दिया। मैं ट्राई करूंगा कि मेरी एक अच्छी सीरीज बन जाए। 2 पाई बाय 15 मैंने यहाँ रख दिया। 2 पाई बाय 15 के बाद 4 पाई बाय 15 दिख रहा था, वो भी यहाँ पे रख दिया। और यहाँ जो ये 7 पाई बाय 15 दिख रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 8 पाई बाय 15। तो ये जो मैंने रखा है ना, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये रखा है, ये रखा है, फिर ये रखा है, और फिर ये रखा है। इसको मैंने ऐसा करली ब्रैकेट में ये डाल करके ये बना दिया। अब हमारे पास दो टर्म्स और बच रहे हैं। कौन से बच रहे हैं? एक ये वाला टर्म बच रहा है और एक ये वाला टर्म बच रहा है। इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं। इनको डाल देते हैं 3 पाई बाय 15 कैन बी रिटन एज cos पाई बाय 5, और ये आ जाएगा cos 2 पाई बाय 5। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस बाहर निकल जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो इसलिए हमें उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। सब मल्टीप्लीकेशन में तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। और इधर हम जो सीरीज लगाएंगे ये cos पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15 से लेकर के cos 8 पाई बाय 15 तक की। और यहाँ पे जो सीरीज लगाएंगे वो सिर्फ दो टर्म की है, cos पाई बाय 5, cos 2 पाई बाय 5, इतनी है सिर्फ। ठीक है, तो ये -1/2 अलग किया मैंने, लिखा cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, लास्ट वाला ही फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा sin 16 पाई बाय 15 अपॉन 16 को हम लोग 2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 क्यूब था इसलिए मैंने 2 पावर 4 लिखा है। 2 पावर 4 sin पाई बाय 15। और यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इट इज cos थीटा cos 2 थीटा, तो वही वाला फॉर्मूला केवल दो टर्म के लिए लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? sin 2 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 स्क्वायर sin थीटा, ये बन जाएगा। अब देखो 2 पावर 4 यहाँ से आया, 2 स्क्वायर यहाँ से आया, एक 2 यहाँ पे था, तो 2 के सारे पावर्स ऐड करोगे तो 2 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा। sin 16 पाई बाय 15 कैन बी रिटन एज sin पाई प्लस पाई बाय 15। डिनोमिनेटर में ये क्या होगा? sin पाई बाय 15। यहाँ पे 4 पाई बाय 5 है, 2 स्क्वायर इज 4, तो यहाँ पे 4 पाई बाय 5 है, तो इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 5 अपॉन sin पाई बाय 5। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो sin पाई प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin पाई बाय 15। नीचे क्या आएगा? sin पाई बाय 15। इधर आएगा sin पाई बाय 5, sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, और नीचे लिखा हुआ है sin पाई बाय 5। तो बस फटाफट कैंसिल आउट करो सबको और अपना आंसर उठा लो यहाँ से। समझने में डाउट? हाँ हाँ सर, सर cos 6 पाई बाय 15 को और cos 7 पाई बाय 15 को cos पाई बाय 5 और cos 2 पाई बाय 5 कैसे लिखा? नहीं, जो मैंने ये लिखा ना पाई बाय 5 और 2 पाई बाय 5, वो मैंने उसको नहीं लिखा है, वो मैंने किसी और को लिखा है, तुम उसमें कंफ्यूज हो गए। मैं बताता हूँ किसको लिखा है। मैंने लिखा है इसको, इसको और इसको, इन दोनों को उठा करके यहाँ पे डाला है। सर तो फिर वो वैसे मतलब वैसे कैसे लिखा, लाइक cos पाई बाय 5 और cos 2 पाई बाय 5? अरे 3 से डिवाइड करना। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई किया था या नहीं किया था? ट्राई नहीं सर किया था? मतलब समझ ही नहीं आया क्या कर। लेफ्ट हैंड साइड से सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करो, सेक को कॉस में कन्वर्ट करो बस। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। मैं थोड़ा बहुत हिंट दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं चाहता हूँ तुम पहले इसको ट्राई करो। अगर ट्राई कर लिया है तब तो बताना बनता है, और अगर ट्राई नहीं किया है तो फिर बताना यूजलेस हो जाएगा यार। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे ये सेक वेक दिखाई पड़ रहा है, sec 2 थीटा, sec 4 थीटा, ये सब दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हमें पहले इनको तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को तो हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद शायद कोसाइन का प्रोडक्ट सीरीज लग जाए यहाँ पे। एंड सो ऑन 1 + sec 2 raised to the power n थीटा।
तो sec को 2 रेस टू द पावर सॉरी sec रेस नहीं 2 रेस टू द पावर n थीटा ना, एक सेकंड रुको मैं इसको ठीक करता हूँ, मैंने गलत लिख दिया। तो जब sec को cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 + 1 अपॉन cos 2 थीटा, फिर ये आएगा 1 + 1 अपॉन cos 4 थीटा एंड सो ऑन 1 + 1 अपॉन cos 2 रेस टू द पावर n थीटा। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा cos 2 थीटा + 1 अपॉन cos 2 थीटा, यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा cos 4 थीटा + 1 अपॉन cos 4 थीटा एंड सो ऑन, यहाँ पे मिल रहा होगा cos 2 रेस टू द पावर n थीटा + 1 अपॉन cos 2 रेस टू द पावर n थीटा, ये मिल रहा होगा। अब मुझे ये बताओ 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अनन्या? 1 + cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला था, बताओ। 1 + cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, केवल cos स्क्वायर थीटा नहीं है, 2 cos स्क्वायर थीटा है। cos 2 थीटा का वैल्यू कर करोगे तो यहां से तुम्हें मिलने वाला, ये यार फॉर्मूले पता होने बहुत जरूरी है, अगर नहीं पता होगा तो फिर मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें आएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा एंड सो ऑन, आगे जाते जाएंगे तो हमें यहाँ मिल रहा होगा 2 cos स्क्वायर 2 रेस टू द पावर n - 1 थीटा, और डिनोमिनेटर में तुम्हें काफी कुछ दिखाई पड़ रहा है। क्या क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में तुम्हें दिख रहा है cos 2 थीटा, cos 4 थीटा एंड सो ऑन, cos 2 रेस टू द पावर n - 1 थीटा भी दिख रहा होगा क्योंकि लास्ट टर्म दिख रहा है cos 2 रेस टू द पावर n थीटा। अब यहाँ से काफी सारा कैंसिलेशन स्टार्ट होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, सो ऑन, यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाएगा। 2 के कितने टर्म्स आ जाएंगे? 2 के आ जाएंगे 2 × 2 × 2 n टाइम्स है तो 2 रेस टू द पावर n आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा में से एक cos थीटा बाहर रखते हैं और एक cos थीटा हम अंदर इसको दे देते हैं, तो इसको देंगे तो ये बनेगा cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन cos 2 रेस टू द पावर n - 1 थीटा, जहाँ पे हम सीरीज लगा सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हमें क्या दिखाई पड़ रहा होगा? डिनोमिनेटर में हमें ये टर्म बचा हुआ दिखाई पड़ रहा है, दैट इज 2 रेस टू द पावर n थीटा cos ऑफ 2 रेस टू द पावर n थीटा। तो हमें दिखेगा 2 रेस टू द पावर n cos थीटा, इस पे सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा sin 2 रेस टू द पावर n थीटा अपॉन 2 रेस टू द पावर n sin थीटा, और एक ये 1 अपॉन cos 2 रेस टू द पावर n थीटा अलग से दिखाई पड़ रहा है, तो हम ये 2 रेस टू द पावर n कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो बनेगा tan 2 रेस टू द पावर n थीटा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बनेगा tan थीटा, और मुझे लग रहा है यही प्रूफ करना था। हाँ भाई, tan थीटा को ऊपर ले जाओगे तो cot थीटा बन जाएगा। अब देखो किसी भी स्टेप में कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे पूछो, लेकिन मैं पहले ये चाहता था कि तुमने ये ट्राई किया हो अपनी तरफ से, फॉर्मूला सारा पता हो। सर मुझे वो ये स्टेप नहीं समझा जिसमें वो cos थीटा sin थीटा में कन्वर्ट हो। वो ये जो फोर्थ स्टेप है कैंसिलेशन के बाद वाला, ये वाला इसके नीचे Yes. ये तो सीरीज लगाई ना, कोसाइन वाली सीरीज जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं ऊपर से, ये वाली सीरीज, ये कोसाइन का प्रोडक्ट सीरीज cos थीटा cos 2 थीटा, ये तो फॉर्मूला ही था ना, वही तो लिखा मैंने। यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 2 रेस टू द पावर n थीटा अपॉन 2 रेस टू द पावर n sin थीटा, ये लास्ट उसमें फॉर्मूला भी तो लिखवाया मैंने। ये क्या है? सॉरी यार, सॉरी फॉर द डिले। चलो, ग्राफ एंड डोमेन एंड रेंज इस पे चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y = sin x का, और y = sin x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ कुछ वैल्यूज हमें पता है और अलाइड एंगल का फॉर्मूला पता है, तो मैं x और sin x के वैल्यूज यहाँ जरा साइड में लिख देता हूँ। जैसे 0 पे sin x का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, π/6 यानी 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होता है, π/3 पे वैल्यू कितना होता है तो √3/2 होता है, एंड π/2 पे जो वैल्यू होता है दैट इज 1। तो ये वैल्यूज यूज करके हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे।
बहुत ध्यान से देखते जाना, और जो सपोर्टिंग लाइंस मैं ड्रॉ करूंगा वैसे ही तुम्हें भी ड्रॉ करनी है, अपने मन से कुछ नया मत ड्रॉ कर लेना, या ऐसा भी मत करना कि बिना ड्रॉ किए ही अपना फ्री हैंड तुमने चालू कर दिया कुछ भी। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं ऐसा बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, हम पहले सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो मुझे पता है कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 तक जाता है, जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है। तो मैंने एक ये y पे एक 1 का लाइन ड्रॉ कर दिया, और मिनिमम वैल्यू -1 तक जाएगा, जो अभी हम आगे देखेंगे थोड़ी देर में। तो मैंने यहाँ पे एक -1 का लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये आ जाएगा -1 का लाइन। और π/2 मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, π/2 90 डिग्री। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। π/2 पे मुझे पता है कि वैल्यू 1 हो रहा है, 0 पे वैल्यू 0 है। यहाँ π/6 करेंगे तो वैल्यू हाफ हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो अगर एक रफ डायग्राम बनाऊंगा मैं, तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का। और फिर इसके बाद अगर हम पाई में जाएंगे, मतलब बेसिकली हम कहाँ जा रहे हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट वाली बातें करें। अगर मैं बोलूंगा π-0, तुम लोगों को पता होगा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये सबको पता होगा कि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अगर साइन पाई -0 करेंगे तो साइन 0 आ जाएगा, मतलब साइन 0 वाला ही वैल्यू लेगा। साइन पाई -π/6 करेंगे तो वही π/6 वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये ग्राफ ऐसा नीचे उतर रहा होगा साइन पाई माइनस थीटा करने पर। और साइन पाई प्लस थीटा करने पर क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो साइन पाई प्लस π/6 करोगे तो -½ आएगा, -√3/2 आएगा। तो जैसे हम यहाँ पहुंचेंगे 3π/2 तक पहुंचेंगे, तो ये वैल्यू इधर -1 की तरफ आ रहा होगा, मतलब कि ये वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा होगा। और फिर ऐसे ही साइन 2π माइनस थीटा करेंगे तो भी क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो वो वैल्यूज भी जब मैं प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसा जा रहा होगा। देन साइन 2π प्लस थीटा करोगे तो वैल्यूज फिर से पॉजिटिव हो जाती हैं। अलाइड एंगल का बहुत यूज हो रहा है, ये याद रखना। तो ये ग्राफ फिर यहाँ से ऐसा जाएगा एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ ऐसा रिपीट करता हुआ जा रहा होगा। और जैसा इधर बना है वैसे अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ बना देता हूँ, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा करता हूँ, -π/2 तक दिखाता हूँ, तो -π/2 तक ये ग्राफ ऐसा जा रहा होगा। -π माइनस थीटा करोगे तो ये ग्राफ ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। एंड सो ऑन -3π/2 पे जाएंगे तो यहाँ पे भी ग्राफ ये ऐसा दिख रहा होगा, एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता हुआ हमें दिख रहा होगा -2π। और ये पूरे में ही बन रहा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर के रुक गया, ये आगे फिर से ऐसे फर्दर ऐसा जाएगा। तो ये ग्राफ इसी तरीके का बनेगा। अगर हम इसका डोमेन देखेंगे तो दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। और अगर हम इसका रेंज देखेंगे तो रेंज का मतलब होता है y के वैल्यूज। तो रेंज हमें क्या दिख रहा है, दैट इज -1 to +1, ऐसा इसका हमें रेंज दिखाई पड़ रहा है। कोई डाउट है तो मुझे अभी पूछ लो, किसी भी स्टेप में किसी भी जगह पर। नहीं है, गुड। तो अगर ये ग्राफ समझ में आता है तो इसी के जैसा दूसरा ग्राफ बनता है, y = cos x। काफी कुछ इसके जैसा ही होता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं x और cos x के वैल्यूज बना करके यहाँ पे दिखाऊं तो x का वैल्यू 0, तब ये हो जाता है 1। π/6 पे ये हो जाता है √3/2, ठीक है। π/3 पे ये हो जाता है 1/2। और थोड़ा और मैं नोट करने का टाइम दूंगा तुम लोगों को। π/2 पे देखोगे तो π/2 पे ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर हम cos x का ग्राफ बनाए तो cos x का ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं हम लोग। एक सेकंड रुकना बस, ठीक है। तो अब मैं cos x का ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं। तो ये भी कैसा बनेगा, ये भी -1 से +1 के बीच में ही बनता है। जैसा sin x का ग्राफ बनता है वैसे ही ऑलमोस्ट cos x का ग्राफ भी बनता है, -1 से +1 के बीच में। बस हमें देखना क्या है, हमें देखना है अब क्या, इसके वैल्यूज। ये है +1 और ये है -1। हम बोलेंगे 0 पे cos 1 होता है, देन √3/2, देन 1/2 एंड देन π/2 पे आते आते ये वैल्यू हो जाती है 0। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। फिर π/2 से पाई जाएंगे
तो तुम्हें पता है cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो पाई माइनस 0 क्या हो जाएगा -1, पाई माइनस पाई बाई 6 करोगे तो -√3/2। तो ये वैल्यूज कुछ ऐसी आ रही होंगी यहाँ से। पाई प्लस थीटा करोगे तो भी cos नेगेटिव रहता है, तो ये वाली वैल्यूज भी ऐसी जा रही होंगी। पाई प्लस पाई बाई 6 करोगे, पाई प्लस पाई बाई 3 करोगे तो ऐसी जाएंगी। फिर यहाँ पे आ जाएंगे 2 पाई, तो जब हम 2 पाई माइनस थीटा करते हैं तो cos पॉजिटिव हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव हो जाता है, तो ये वाली वैल्यूज यहाँ से ऐसे जाएंगी। फिर 2 पाई के आगे फर्दर ग्राफ ये ऐसा बनने लगेगा। और ऐसे अगर हम ये देखेंगे, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि cos ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, एक सेकंड। तो यहाँ पे करेंगे तो ये ऐसा जाएगा, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है। फिर माइनस पाई पे जाएंगे तो माइनस पाई पे ये ऐसा होगा। -3 पाई/2 पे जाएंगे, यहां तक जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एंड -2 पाई पे जाओगे तो ये ग्राफ फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ये ग्राफ ये भी वैसे ही साइनोसॉइडल कर्व, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल कर्व। अप एंड डाउन चलता है ये दोनों ही कर्व साइनोसॉइडल कर्व है, बस वैल्यू थोड़ी इधर उधर शिफ्ट हो गई है। मतलब अगर इस ग्राफ को हम थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें तो ये वाला ग्राफ मिल जाता है हमें। और इसका भी डोमेन और रेंज अगर देखोगे तो सेम ही आ रहा है। डोमेन मतलब x के वैल्यूज जिस पे डिफाइन होगा, तो मुझे दिखाई पड़ रहा है सारे रियल वैल्यूज के लिए। और रेंज अगर हम देखेंगे तो रेंज क्या है, रेंज इज लाइंग बिटवीन -1 to +1। कोई डाउट है यहां तक? चलो अब आगे चलते हैं यार, tan x का ग्राफ बनाते हैं यार, ठीक है। तो देखो मैं यार क्या कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी सी कम मेहनत करूंगा, तुम लोगों से ज्यादा करवाऊंगा। tan x का ग्राफ ऐसा बनता है कुछ, मैंने वहीं से तुम्हारी बुकलेट से उठा करके कॉपी पेस्ट मार दिया, लेकिन एक्सप्लेन मैं करूंगा पूरा कि ये कैसे बनता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरे सॉफ्टवेयर में व्हाइटनर भी है, तुम लोगों को पता है, हम व्हाइटनर भी यूज कर सकते हैं कहीं पे। अच्छा, ये 0 से π/2 के बीच की वैल्यूज मैंने लिख दी। देखो 0 पे वैल्यू क्या है, इसका 0 है। π/6 पे देखोगे तो ये 1/√3 आ रहा है, π/4 पे जाओगे 1 आएगा, π/3 पे जाओगे √3 आएगा। तो वैल्यू इंक्रीजिंग है। π/2 की तरफ जाओगे तो ये एक्चुअली इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होता है। ये जो ग्राफ है ये ऐसा इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होता है, ठीक है। π/2 से जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी की तरफ। लेकिन जैसे हम tan पाई माइनस थीटा करते हैं तो tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है। पाई -0 0 हो जाएगा, पाई माइनस π/6 यहाँ आ जाएगा, पाई माइनस π/3 इधर आएगा, एंड पाई माइनस π/2 करोगे तो ये कहाँ जाएगा, अब ये नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ यहाँ पे टेंड कर रहा होगा ऐसा। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ बनाते तो ऐसा बनता है। फिर पाई प्लस थीटा करोगे तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज लेने लगेगा, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा tan थीटा हो जाता है। एंड सो ऑन, आगे देखोगे तो फिर माइनस हो रहा होगा। तो जो ये ग्राफ बना है इसी तरीके के ये ग्राफ आगे भी बनते रहेंगे। मतलब ये इधर से ऊपर की तरफ इसने थोड़ा कम ही दिखाया है, इधर से ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से नीचे की तरफ ऐसा। बट ये कभी भी ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इस लाइन को टच नहीं करेगी। ये बस ऐसा है कि π/2 पे या 3 π/2 पे या -π/2 पे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर π/2 पे देखेंगे तो π/2 से जस्ट पहले जो वैल्यू है वो है इंफिनिटी, π/2 के जस्ट बाद जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी। और ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे कभी मैच नहीं करते, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि π/2 पे इट इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि π/2 से पहले क्या था, प्लस इंफिनिटी, π/2 के बाद में क्या था, माइनस इंफिनिटी। तो अगर हम इसका डोमेन देखें तो हम ये बोलते हैं कि डोमेन क्या होगा, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट π/2 के जो मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स, यानी 2n+1 π/2, क्योंकि π/2 3 π/2 5 π/2 या -π/2 -3 π/2 इन पे ही नॉट डिफाइंड है वो। तो ये हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, तो अगर तुम रेंज देखोगे तो तुम्हें देखना है y का वैल्यू। तो देखो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक सारे वैल्यू ले रहा है, तो हम बोल देंगे रेंज इज ऑल रियल नंबर्स। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। कोई डाउट है किसी को? गुड।
तो tan x का ग्राफ नोट करो और tan x का ग्राफ नोट करने के बाद cot x का ग्राफ प्लॉट करो जल्दी से। cot x के वैल्यूज भी मैं लिख देता हूँ भाई, tan x से ही रिलेटेड है। 0 होगा तो 0 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, π/6 पे ये √3 हो जाता है, π/3 पे ये 1/√3 हो जाता है और π/2 पे ये 0 हो जाता है। तो ये वाला ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना है। प्लॉट करके पहले पिक्चर मुझे सेंड करना, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। हुआ? शायद से सर, मतलब श्योर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बस मुझे जस्ट दिखा दो, अपनी नोटबुक दिखा दो सामने, मैं बता दूंगा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कर्वेचर, हाँ ठीक है, सही बना है, सही बना है। अनन्या तुम दिखाओ। नहीं नहीं, तुमने तो टैन वाला ही फिर से बना दिया है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा है देखो, ऐसा। तुम कॉट की वैल्यूज चेक करोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए था। देखो, कॉट का वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइंड है। 0 पे नॉट डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि 0 प्लस पे इंफिनिटी जा रहा है और π/2 पे 0 है, तो मतलब ग्राफ यहां से ऐसे डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, सेकंड में और ऐसा नीचे जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा। कंप्लीट हुआ है। नहीं, वो बनाया, वो चीज सही है, वो डायरेक्शन टैन वाला ही सेम कर दिया, हाँ वही डायरेक्शन गलत है, चेंज नहीं किया। वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनना चाहिए, वो गलत है तुम्हारा। तो डोमेन अगर हम देखेंगे तो डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, एंड अगर हम रेंज देखेंगे तो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, ये आएगा। क्लियर? और सर उसका डोमेन क्या था? डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। पाई पे या 2 पाई पे, 0 पे, इन सब पे डिफाइन नहीं है ना। हाँ सर। अब आगे चलते हैं, हम बनाते हैं y इक्वल टू cosec x का ग्राफ। तो हमें पता है कि cosec x जो होता है दैट इज 1/sin x, ऐसा होता है। तो हमें sin x के ग्राफ का रेसिप्रोकल करना है, बेसिक आइडिया तो ये है। अगर हम वैल्यूज भी देखना चाहें x और cosec x की, तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पे x 0 होगा यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड होगा x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू π/6 पे sin x 1/2 होता था, तो cosec x 2 हो जाएगा। π/3 पे अगर हम देखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और π/2 पे आकर के ये वैल्यू अपना 1 लेने लगेगा। इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। तो मतलब आइडिया क्या है कि हमें जो भी ग्राफ मिल रहा है, sin x का जो ग्राफ मिल रहा है, हमें उसका रेसिप्रोकल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इस तरीके का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम sin x का ग्राफ भी साथ में प्लॉट कर लेते हैं। बाद में भले ही हम उसको हटा दें क्योंकि उसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम पहले प्लॉट कर लेंगे। अब देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ डायरेक्टली ग्राफ कैसा बनता है, ये देखना। देखो, sin x का ग्राफ मैं भी यहाँ डॉटेड बना रहा हूँ ब्लू कलर का, वो ध्यान से देखना। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत तो है लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है। बट मैं sin x का ग्राफ बनाऊंगा, 0 से लेकर के ऐसा जाएगा ये π/2, देन पाई, देन 3π/2, देन 2 पाई, देन 5π/2 एंड सो ऑन। ऐसा ग्राफ बनता है sin x का, तुम लोगों ने भी ऊपर बनाया हुआ है, तो थोड़ा आइडिया तो तुम्हें है ही कि कैसा बनता है। ये डॉटेड ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब तुम देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखना जहां पे ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ, और ये जो लाइन जा रही है ना, इसको टच नहीं करेगी कभी, ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी आगे जाकर के, ऐसे इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही होगी। जहां पे ये हाफ है वहां पे ये 2 बन जाएगा, जहां पे ये √3/2 है यहाँ 2/√3 बन जाएगा, और जहां पे ये 1 है वहां पे ये 1 बन जाएगा। ऐसे ये वाले पार्ट को भी हम सिमिलरली ऊपर ले जाएंगे, सेम इसी तरीके से, ऐसे लाइन के पैरेलल, कभी टच नहीं कराना है। फिर जब ये नेगेटिव वाला पार्ट है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे और इसको टच नहीं कराना है। ये बार बार हमें ऐसा लगता है कि टच हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, पैरेलल जा रहा है ये, ऐसा आगे जाकर के इसके पैरेलल जैसा हो जाता है ये, ऐसा।
तो जो पार्ट ऊपर होगा उसका ऊपर बना दो और जो पार्ट नीचे होगा उसको नीचे बना दो इन्फिनिटी तक। इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा। यहाँ पे ये ग्राफ होगा cosec x का, और cosec x क्योंकि sin x का रेसिप्रोकल है, तो जहां जहां पे साइन जीरो होता है, जैसे जीरो पे साइन जीरो होता है ना, तो यहाँ पे cosec x डिफाइन नहीं होता। पाई पे भी साइन जीरो होता है, यहाँ पे भी cosec x डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम डोमेन देखेंगे तो डोमेन हमें क्या मिल रहा होगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n पाई पे वो डिफाइन नहीं होगा। और अगर हम रेंज देखेंगे तो रेंज हमें क्या मिल रहा होगा, रेंज ध्यान से देखना, रेंज मतलब y के वैल्यूज, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक मिलेगा एंड देन 1 से प्लस इन्फिनिटी तक मिलेगा। तो हम बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इस तरीके का ग्राफ बनेगा cosec x का। किसी को समझने में कोई डाउट हो तो पूछो अभी। क्लियर है? ठीक है। सो ये ग्राफ प्लॉट करो और इसके बाद ग्राफ प्लॉट करो y इक्वल टू sec x का, जो कि cos x का रेसिप्रोकल होता है। वैल्यूज अगर देखना चाहोगे तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यार अब तो काफी टाइम हो गया भाई, अब तक तो 2 बार बन जाना चाहिए। और मेरे लिए तो इतना आसान है, मैं तो 3-4 बार बना दूं, मुझे तो बस कंट्रोल भी करना होता है। बना दिखाओ। सर एक लास्ट, सिर्फ एक लास्ट कर्व। बना बना बना, तब तक ये अनन्या दिखाएगी। गुड, सही है। सर थोड़ा शैबी है बट हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, सही है। तो अब इसकी बस डोमेन और रेंज तुम लोग लिख लेना। डोमेन क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, और रेंज वही हो जाएगा जो पीछे cosec x का रेंज था, वही सेम रेंज हो जाएगा इसका। ठीक है। तो यहाँ तक आकर के हम लोगों ने ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज कंप्लीट कर लिया है। अब जो पार्ट बच रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट। तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन पे हम बाद में जाएंगे। इक्वेशन पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव टॉपिक है। जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतनी जल्दी हमें इक्वेशन समझ में आएंगी। तो फिलहाल तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास अभी, अब क्योंकि 3:20 हो रहा है, मैं तुम्हें अभी टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। पहले तुम सारे के सारे नोट्स रिवाइज करो। फर्स्ट 40 मिनट्स मतलब 4 o'clock तक पूरे नोट्स एक बार फिर से गो थ्रू करो, और वो देख लो कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आए थे और जो इंपॉर्टेंट है। एंड देन 4 o'clock स्टार्ट करना और ट्राई करो कि 4 to 6:30 जितना भी मैंने असाइनमेंट दिया वो कंप्लीट हो जाए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का। Am I clear? ओके, सो स्टार्ट कर दो और 6:30 तक मुझे सब लोग अपना असाइनमेंट सबमिट करो। ओके, और सर थोड़ा लेट हुआ तो मतलब लाइक 7-7:30 तक तो चलेगा? चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं है। मतलब ट्राई पूरा करना, लेकिन ये है भले ही तुम्हें क्वेश्चन ना आए, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कम से कम 4-5 स्टेप तो दिखने चाहिए कि तुम वहां तक गए थे। ठीक है, ओके सर। चलो शुरू हो जाओ बस जल्दी जल्दी।